नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान तनाव में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य एक्शन की आशंका से पाकिस्तान में टेंशन बढ़ती जा रही है और भारत अपनी तैयारियों को और पुख्ता करता जा रहा है और मजबूत करता जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह तस्वीर एक बड़ी जंग की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान 1947 के बाद से जिस आतंक के राह पर चलने का पाकिस्तान ने फैसला किया, वो फैसला पाकिस्तान को एक रोग स्टेट की तरफ ले गया। एक ऐसा देश जो आतंकियों की रहनुमाओं पर पलता है, आतंकियों की ख्वाहिशों पर पलता है और आतंकी पैदावार ही देता है। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को तालिबान दिया, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को टीटीपी दिया, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को लश्कर तैयबा दिया, जैश ए मोहम्मद दिया और टीआरएफ दिया। ऐसे कई दर्जनों आतंकी संगठन दिए। इसलिए आतंक के इस राक्षस के खात्मे का वक्त आ चुका है, इसके टूटने का भी वक्त आ चुका है। और इसलिए आपने सुना होगा कि आजकल अलग अलग तरीके की बात जंग को लेकर की जा रही है। डर के मारे पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि पाकिस्तानी फौज हर परिस्थिति के लिए तैयार है। दुनिया जानती है परमाणु हमला किसी बड़े भूकंप से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। अगर पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत की और भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया तो वहां भूकंप जैसा तबाही देखने को मिल सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि परमाणु हथियारों के मुकाबले दोनों देश एक दूसरे के सामने कहां ठहरते हैं। भारत के पास 180 से 200 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है, वहीं पाकिस्तान के पास इससे बहुत कम 130 परमाणु हथियार होने के दावे किए जाते हैं, जिसकी तस्दीक खुद पाकिस्तान की रक्षा मंत्री हनीफ अब्बासी कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। मैदान छोड़कर कौन भागा था, यह भी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के सो कॉल्ड रक्षा मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उसकी हकीकत भी दुनिया जानती है। 71 में 93,000 पाकिस्तानियों की पतलून कहां टंगी आज की तारीख में, यह भी दुनिया जानती है और ये पाकिस्तान के सैनिक भी जानते हैं। अगर पाकिस्तानियों को अपनी हसरत पूरी करनी है तो बेशक मैदान में आ सकते हैं, हिंदुस्तान तैयार है। लेकिन इतना ही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु बमों की क्षमता भारतीय परमाणु हथियारों से भी काफी कम है। जहां भारत के पास परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए कई लड़ाकू विमान हैं, वहीं पाकिस्तान के पास केवल F-16 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास सबसे अपडेटेड फाइटर जेट अमेरिकी F-16 है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल के सामने नहीं ठहरता है। जहां F-16 एक बार में 20 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है, वहीं राफेल 40 से ज़्यादा टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके लॉक कर सकता है। भारत की जवाबी कार्रवाई अभी तक जो हुई है कूटनीतिक हलकों में, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना हो, पाकिस्तानियों का वीज़ा कैंसिल करना हो, पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर में छिपा दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार से उनके F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है और टर्मिनेट कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है। पाकिस्तान को डर यह भी है कि अगर उसने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका ने इन विमानों को सिर्फ आतंकवाद रोधी मिशनों में इस्तेमाल करने की शर्त पर ही पाकिस्तान को इसे बेचा है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर JF-17 लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, जो भारत की ताकत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बीच परमाणु युद्ध का खतरा एक गंभीर चिंता का विषय है। एक सीमित परमाणु युद्ध की बात करें तो पहले हफ्ते में ही 5 से 12 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। यह युद्ध दोनों देशों के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन अगर विनाश की बात की जाए तो पाकिस्तान की औकात और पाकिस्तान का क्षेत्रफल दोनों इस विनाश से बहुत कम है, क्योंकि अगर यह विनाश पाकिस्तान पर रुका तो पाकिस्तान में
एक तिनका तक नहीं बचेगा। बड़े पैमाने पर तबाही होगी, पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। कई ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिसमें पाकिस्तान में कई दशकों तक आगे की जनरेशन्स पैदा नहीं हो पाएंगी। भारत के मुकाबले भले ही पाकिस्तान के पास कम और कमजोर परमाणु हथियार हों, लेकिन दुनिया के कई देशों के मुकाबले पाकिस्तान के पास कई गुना परमाणु हथियार हैं, जिसे बनाने में भारी भरकम खर्च आता है। आंकड़ों की बात करें तो एक परमाणु बम बनाने में अरबों रुपए का खर्च आता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने एटॉमिक हथियार बेच दे तो उसे रोटी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तानियों को खाने के लिए दूसरे देशों के सामने कटोरा नहीं फैलाना होगा। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, मर जाएंगे लेकिन आतंकियों को ही पालेंगे और उनके बचाव में परमाणु हथियार तक बनाएंगे और उन परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी भी देंगे। लेकिन क्या इन धमकियों से भारत को परवाह करनी चाहिए? इसलिए आज सवाल बहुत जरूरी है, क्या पाकिस्तान डर के मारे धमका रहा है? पाकिस्तान बचने के लिए अलग अलग जुगत लगा रहा है? पाकिस्तान की परमाणु वाली धमकी में कितना दम है और भारत के सामने युद्ध में पाकिस्तान कितना टिक पाएगा? ट्विटर पर जब एआई गॉक से सवाल को पूछा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में कितने दिन तक टिक पाएगा, तो जो एआई का जवाब था दर्शकों, व्यूअर्स, वो ये था कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की सेना भारत के सामने 2 से 4 दिन तक टिक सकती है अगर इंटेंस वॉर हुई, यानी कि बहुत तेज हमले हुए दोनों तरफ से, तो 2 से 4 दिन पाकिस्तान, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा सवाल पूछा गया कि अगर सीमित जंग की बात हुई तो पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब यह था कि इसमें पाकिस्तान बहुत हद तक 15 से 20 दिन या उससे ज्यादा 25 दिन तक, लगभग महीने भर तक सरवाइव कर सकता है। उससे ज्यादा पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के पास रसद, हथियार, गोला बारूद, तेल और पैसे, इन सब की भारी दिक्कत है। इसलिए पाकिस्तान जंग में नहीं आना चाहेगा। तो क्या पाकिस्तान केवल कोरे युद्ध की धमकी और परमाणु बम की कीड़ड़ भभकी के दम पर एज बनाए रखना चाहता है? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल जेके बंसल, न्यूक्लियर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और गजाला नूरी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं मेजर जनरल पीके सहगल सर के पास जा रहा हूं। सहगल सर, ये बार बार परमाणु युद्ध की बात करना, परमाणु धमकी देना, मेरी एक गेस्ट से बातचीत हो रही थी पाकिस्तान में। मैं देखिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें करता हूं सर, और बहुत प्रैक्टिकल बातों पर यकीन रखता हूं। उन अलग अलग टीवी चैनल्स पे जहां पर पता नहीं किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और क्या ड्रामे किए जाते हैं, मैं वैसा करता नहीं। मैं बस सीधा सा सवाल पूछता हूं सर, भारत का क्षेत्रफल और पाकिस्तान के क्षेत्रफल में जमीन आसमान का फर्क है। 7-8 गुना बड़ा भारत का क्षेत्रफल है। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात अगर पाकिस्तान कर रहा है, भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति है। हम पहले कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा है कि हमारे एक गाल पर तमाचा मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। तो इस बार हमारा तमाचा होगा अगर आपने परमाणु बम का इस्तेमाल किया। तो क्या पाकिस्तान की वो कैपेबिलिटी है कि वो एक न्यूक्लियर अटैक सर्वाइव कर सकता है? भारत की आबादी 140 करोड़ है, पाकिस्तान की कुल वही 20, 22, 25, 26 करोड़ के आसपास होगी। पीके सहगल सर, देखो, पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है, इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस। देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, हिरोशिमा नागासाकी के बाद में, कहीं पर किसी देश ने एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ा। और साथ में जो न्यूक्लियर नेशंस है, किसी न्यूक्लियर नेशन ने एक दूसरे न्यूक्लियर नेशन के ऊपर हमला करने की भी कोशिश नहीं की। और जहाँ तक परमाणु वेपन का ताल्लुक है, एब्सोल्युटली सोचने से भी बाहर है। अगर पाकिस्तान गलती से भी न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर छोड़ता है तो इट बी एब्सोल्यूट टोटल सुसाइड फॉर पाकिस्तान एंड इट बी अ ह्यूज कैटास्ट्रोफी फॉर द सबकॉन्टिनेंट। हमारे यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, बहुत बड़े पैमाने पर लोग हताहत होंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, लेकिन हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के समय भी ऐसा मौका आया था जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को रिंग करके बोला था कि पाकिस्तान ने सरगोदा से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को मूव करना शुरू कर दिया, आप आइए, नवाज शरीफ भी यहाँ पे हमारे साथ कोई बातचीत कीजिए, कोई समझौता कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन नवाज शरीफ को साफ तौर पर बता दीजिए, पाकिस्तान को बता दीजिए, अगर गलती से भी उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ इस बात की कार्रवाई की तो विद इन 10 मिनट्स ऑफ दैट पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। ये असलियत है, पाकिस्तान इसको जानता है।
इसलिए ये न्यूक्लियर वेपन कभी इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी धमकियां जरूर दे रहा है, ये धमकियां आज भी दे रहा है। ये धमकियां तो जिया हक भी देते थे, जनरल मुशर्रफ भी देते थे। वो बार बार कहते थे कि हमने ये दिवाली आंखों के लिए नहीं बना रखे, हमने शबे बारात के लिए नहीं बना रखे, हमने इस्तेमाल करने के लिए बना रखे हैं। लेकिन वो साफ तौर पर जानते हैं कि इस्तेमाल का मतलब जो है पाकिस्तान का कंप्लीट एंड टोटल विनाश। ऐसे में मुझे नहीं लगता कोई भी सेंसिबल या इनसेंसिबल पर्सन जो है किसी प्रकार से गलती करेगा न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए। फिर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ बड़े कोई आर्मर्ड थ्रस्ट हुए पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, तो हम छोटा बॉम्ब जो है, टैक्टिकल वेपन जो है, उसको बर्बाद करने के लिए रोक सकते हैं, मतलब अपने ही देश के अंदर उसको चलाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि देखो हम तो किसी प्रकार से आपको थ्रेट नहीं कर रहे न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन आपने छोटा या बड़ा बॉम्ब हमारे ऊपर इस्तेमाल किया तो इट बी कंसिडर न्यूक्लियर अटैक एंड एज फार वी कंसर्न विल जस्ट वाइप यू आउट। इसमें किसी प्रकार की कोई शक ही नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जहां तक हिंदुस्तान के पास है, हिंदुस्तान के 4 से ज्यादा डिलीवरी सिस्टम्स है इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट। हमारे पास जो है राफेल है, मिराज है, जगुआर है, SU-30 है। पाकिस्तान के पास केवल F-16 है और उसका भी इस्तेमाल शायद अमेरिका ना करने दे, इसके अलावा उसका कोई नहीं है। फिर हमारे पास अनेकों प्रकार की मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान से फार मोर एक्यूरेट है। खास करके जो अग्नि की उनकी री एंट्री स्पीड है 17,000 किलोमीटर पर। उस स्पीड पे तो उसको चाइना भी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के पास तो कोई है ही नहीं जो उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सके। इसके अलावा हमारी नेवी के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है जो हर प्रकार से पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सिवाय धमकियों के अलावा गलती से भी न्यूक्लियर वेपन हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। बैक टू यू। थैंक यू सर। मैं वापस लौट रहा हूं और गजाला नूरी जी के पास जा रहा हूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। नूरी जी, जैसे कि सहगल सर ने कहा कि इस तरह का बयान देना ये बहुत हल्कापन दर्शाता है। कोई भी स्टेट्समैन या फिर कोई भी सीनियर जर्नलिस्ट हो, सीनियर लीडर हो, कोई भी हुक्मरान हो, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे कि हम परमाणु हमला कर देंगे या फिर परमाणु अटैक कर देंगे। ये कहने में जितना आसान लगता है, इसके रिपरकशंस उतने ही ख़राब, उतने ही बुरे। और मैं ये नहीं कहता कि अगर पाकिस्तान में कोई हमला होता है या हिंदुस्तान में कोई हमला होता है, दोनों देशों में से किसी एक देशों में परमाणु अटैक होता है, तो इसे या तो पाकिस्तान अछूता रहेगा या फिर हिंदुस्तान अछूता रहेगा। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, चंद आतंकियों के लिए पूरे देश को स्टेक पे डालना और परमाणु जंग की बात करना, मुझे नहीं लगता है समझदारी है। गजाला नूरी जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया, और दूसरा थैंक यू इसलिए कि इतने सारे दिनों में पहला कोई ऐसा इंडियन जर्नलिस्ट है जिसके मुंह से मैं थोड़ा सा रीजनेबल किस्म की बात सुन रही हूँ कि जंग कुछ किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होती है। और यही वो चीज है जो आपको पाकिस्तान बहुत अरसे से हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी मीडिया को बिलखसूस समझाने की कोशिश कर रहा है। देखें, जंग कोई दूध या दही की दुकान तो है नहीं, और ना ही जंग सिर्फ हमारे जो न्यूज रूम्स हैं या जो हमारे मीडिया के चैनल्स हैं वहां पर लड़ी जाएगी। जंग एक पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन साबित होती है। और याद रखिएगा कि जब आप बात करते हैं एटमी जंग की, तो 99% इस दुनिया की आबादी खत्म हो जाएगी। यही वो हिंदुत्व सोच है, और यही वो मोदी सरकार की और हिंदुस्तान की जनूनियत पे मबनी पॉलिसी है जिसको दूर करने के लिए पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है। देखें, आप लोगों पर एक हमला हुआ, हम मानते हैं, हमने उसकी मजम्मत की, और पाकिस्तान हर उस दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत करता है जो दुनिया भर में कहीं पर भी हो। क्यों? क्योंकि हम खुद दहशतगर्दी के सताए हुए लोग हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने सेकंड स्टेप क्या उठाया? सेकंड स्टेप के तौर पर पाकिस्तान ने आपसे कहा कि आइए हमसे ना करवाएं, आपसे ना करवाएं, आप इंटरनेशनल बॉडीज ले आए, आप इंटरनेशनल इदारे ले आए, आप अमेरिका, रूस, चीन, किसी भी मुल्क का तयन करें और वो आके यहाँ पर इस हमले की जो सारा इन्वेस्टिगेशन है वो करें। आप लोग उस पर नहीं आए। 10 मिनट के अंदर FIR आपने दर्ज कर ली, पाकिस्तान को इल्जाम आप देने लगे। अगर तो पाकिस्तान इसमें मुलविस था, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें अगर मुलविस है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडे पे मबनी बयान था, तो फिर किचली इतने दिनों से चुप बैठे हुए हैं। फिर क्यों नहीं मोदी सरकार आगे हमला करते? हमला करने का शौक है तो भाई हम तो तैयार बैठे हैं, आओ हमला नहीं, गजाला नूरी जी, मैम, ने कहा हमारी दुश्मनी, हमला जैसे हमने कहा हमला इस दफा शुरू आप करोगे,
खत्म फिर हम करेंगे, शुरू हम नहीं करेंगे, बट इस दफा हम आपको ना लहूलुहान अभिनंदन देंगे और ना ही हमारे निशाने पर आए हुए आपके जो आर्मी चीफ है उनकी जान बख्शी करेंगे। इस दफा आप लोगों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, इसलिए जो भी कदम उठाइए आप अपनी गवर्नमेंट को बताएं कि जो भी कदम उठाए सोच समझ के उठाए, क्योंकि ये दो मुल्कों का मामला नहीं है, ये खित्ते का और फिर ये पूरी दुनिया के अमन का मामला है।